बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा अरबिक डेज़र्ट जिसका नाम है लयाली लुबनान। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, आप इसको फॉलो कीजिएगा, बहुत ही आसानी से आप इसको बना लेंगे और खाने में तो है ही मज़े की। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी फ़र्स्ट लेयर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर मिल्क लिया हुआ है। इसमें हम हाफ़ कप शुगर ऐड कर रहे हैं, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर ऐड कर सकते हैं। हमारे पास है 4 टेबलस्पून सूजी, इसको हमने ऐड कर दिया है। अभी हमारे पास दूध ठंडा ही है। हम अब इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसको चूल्हे पर रखकर स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। अब यहाँ पर हमने फ्लेम ऑन कर दिया है और हम इसको स्लो फ्लेम पर कंटिन्यूसली चलाते हुए थिक होने तक पकाएंगे। देखिए हमारा दूध सूजी को पकाया था जिसमें हमने, वो अच्छा सा थिक हो गया, इस तरह से होना चाहिए। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून रोज़ वाटर ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून हमारे पास वनीला एसेंस है, ये हमने इसको ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब जिस डिश में हमें इसको सर्व करना है उसमें हम निकाल देंगे इसको। ये हमारी फर्स्ट लेयर है। अब यहाँ पर हम अपनी सेकंड लेयर की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ लीटर मिल्क लिया हुआ है जिसको हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है, और इसमें हम 6 टेबलस्पून शुगर ऐड कर रहे हैं। शुगर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको शुगर को डिज़ोल्व होने तक पकाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी शुगर बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है, दूध भी हमारा बहुत अच्छे से बॉयल्ड हो चुका है। तो यहाँ पर हमने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया हुआ है जिसको हमने थोड़े से पानी में मिक्स करके रखा हुआ है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके इस दूध में ऐड करेंगे और इसको थिक कर लेंगे। सेकंड लेयर है हमारी, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे कि एकदम से बहुत ज़्यादा थिक हो जाए। हमारा जो रह गया वो भी सारे ही हम डाल रहे हैं इसके अंदर। 3 टेबलस्पून हमने यूज़ किया है कॉर्नफ्लावर। चलाते रहना है इसको ताकि लम्स ना बने। देखिए हमारा दूध अच्छा सा थिक हो गया है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल लें। 2 टीस्पून हमारे पास है रोज़ वाटर, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। साथ ही हम इसके अंदर 100 ग्राम्स खोया ऐड कर रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, खोया अच्छे से इसके अंदर मेल्ट हो जाए। देखिए हमारी सेकंड लेयर भी बिल्कुल रेडी हो गई है। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए जो हमने सेकंड लेयर तैयार की थी कॉर्नफ्लावर के साथ, वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 कप हमने क्रीम ली थी जिसको हमने व्हिप करके रखा हुआ है, और ये हमारी जो क्रीम है मीठी है। आप उसी हिसाब से शुगर ऐड कीजिएगा। अगर आपकी क्रीम मीठी है तो उसमें आप थोड़ी सी शुगर ऐड करके उसको व्हिप कर लें, और सॉफ्ट से पीक्स बनाना है हमें, बहुत ज़्यादा हार्ड पीक्स नहीं करना है। हमने 1 कप क्रीम ली है।
तो अब हम इस मिक्सचर में अपनी क्रीम को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारी सेकंड लेयर भी रेडी है और फर्स्ट लेयर भी हमारी ठंडी हो चुकी है, जिसको हमने सर्विंग डिश में सेट करके रखा हुआ है। अब हम अपनी सेकंड लेयर इसके ऊपर पोर कर देंगे। तो यहाँ पर हमने सेकंड लेयर भी इस पर पोर कर दी है। यहाँ पर हमने कुछ पिस्ते और बादाम को लिया हुआ है। आप जो भी चाहें गार्निशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पिस्ते बादाम लिए हुए हैं, इससे हम इसको गार्निश कर रहे हैं। तो देखिए हमने अपने डेज़र्ट को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर लिया। आप जिस तरह चाहें इसको कर सकते हैं और इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए बहुत अच्छा सा चिल्ड होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। जब इस ठंडा हो जाएगा, जब ही इसको सर्व करना है, तभी इसका मज़ा है। बहुत ही मज़े की और यमी सी रेसिपी है, मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये डेज़र्ट बहुत पसंद आएगा। अपनी दावतों में रखें, सबको बहुत पसंद आएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।